Good morning, student. So today topic is about discuss soil profile. आज हम soil profile के बारे में, मृदा प्रच्छेदिका के बारे में हम चर्चा करेंगे कि व्हाट इज मृदा प्रच्छेदिका क्या है या soil profile क्या है, राइट। देखिए soil profile जो है आपकी जितनी लेयर है धरती की चट्टानों से लेकर ऊपर तक जो भी लेयर है उसको ऊर्ध्वाधर काट काटेंगे और उसके काट को ही हम soil profile कहते हैं। डिफिनेशन हम देखते हैं कि मृदा के ऊपरी सतह से लेकर चट्टानों तक की ऊर्ध्वाधर काट को हम सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है। मतलब आप यहां से लेकर यहां तक की ऊर्ध्वाधर काट आप काटेंगे तो उसमें जो संस्तर दिखाई देते हैं, जो लेयर दिखाई देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल। बात समझ आ रही है, राइट। यहां से लेकर यहां तक ऊपर पदार्थ से लेकर चट्टानों के बीच तक इसको हम खड़ा ऐसे काटते हैं, उसके बीच में जो लेयर दिखाई देता है उसी को हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। उसी को हमने डिफिनेशन में लिखा है कि मृदा के ऊपरी सतह से लेकर चट्टानों तक, यहां से लेकर यहां तक की ऊर्ध्वाधर काट को हम सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है या सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। बात समझ आ गई। अब सॉइल हॉरिजॉन्टल क्या है? देखिए मृदा संस्तर जब हम यहां से लेकर यहां तक काटेंगे ऐसे लंबा तो उसमें विभिन्न संस्तर दिखाई देंगे क्योंकि जब हम खड़ा काट यहां से लेकर यहां तक काटते हैं तो इसमें कई संस्तर दिखाई देते हैं। जैसे A00 संस्तर दिखाई देगा, A0, A1, A2, A3, B1, B2, C, ये संस्तर दिखाई देते हैं। इसी को हम हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं। तो सॉइल हॉरिजॉन्टल क्या है? मृदा संस्तर जिसको कहते हैं कि मृदा निर्माण शक्तियों के क्रियाशील रहने के कारण पृथ्वी का मूल द्रव्य धीरे धीरे कुछ निश्चित परतों पे विभाजित हो जाता है। इस मृदा संस्तर को हम सॉइल हॉरिजॉन्टल कहते हैं, राइट। जो मूल पदार्थ होता है कृपया पृथ्वी के ऊपरी सतह तक धीरे लेयर तक बनता चला जाता है और उसमें कई संस्तर होते हैं, उसी को हम सॉइल हॉरिजॉन्टल कहते हैं। इसमें 3 संस्तर होते हैं, 3 हॉरिजॉन्टल होते हैं जिसको हम A, B और C में बांटते हैं। किसमें बांटते हैं? A, B और C। एक चट्टान आपकी है, कठोर चट्टान के ऊपर C लेयर है, उसके बाद B लेयर है, सबसे ऊपर हिस्सा A लेयर का होता है। इसी को हम सॉइल हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं। तो सॉइल हॉरिजॉन्टल को हम कितने लेयर बांटते हैं? 3 लेयर, 1, 2, A, B और C। बात समझ आ गई। अब हम ये संस्तर देखते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल क्या होता है। ये हॉरिजॉन्टल मृदा का ऊपरी भाग A0, A00, A1, यहां से यहां तक हिस्सा क्या कहता है? A संस्तर कहलाता है। बात समझ आ रही है कि यहां से लेकर यहां तक संस्तर जो कहता है, जिसमें भी इसको 3 पार्ट में बांट दिया है। A00 सिंबल दिखा रहा है बिना सड़ा जैव पदार्थ, एकदम ठीक धरती का ऊपरी लेयर जिसमें घास फूस पड़े रहते हैं, उसको हम ये संस्तर कहते हैं। A0 संस्तर। अब सड़ा जैव पदार्थ, थोड़ा सा घास फूस के नीचे जाइए, जो जैव पदार्थ सड़ रहे हों उसको हम A0 संस्तर में कहते हैं। A1 पे आइए, खनिज पदार्थ के सड़ने के कारण काला रंग, उसके लेयर का ऊपरी भाग हटा दीजिए, हटाने के बाद जो ब्लैक रंग दिखाई देता है, काला रंग दिखाई देता है, उसी को हम A1 कहते हैं। तो ऊपरी लेयर में 3 संस्तर हो गए, A00 संस्तर, A0 संस्तर और A1 संस्तर। A00 संस्तर में घास फूस दिखाई देता है, A0 संस्तर में थोड़ा सा हल्का सा घास फूस हटाने के बाद जो संस्तर दिखाई देता है, और A1 संस्तर में खनिज पदार्थों के सड़ने से जो काला परत बन जाती है, उसी को हम ये संस्तर कहते हैं। बात समझ आ गई। तीसरा कंडीशन बनता है कि B हॉरिजॉन्टल। ए संस्तर से निच्छादित पदार्थ आकर एकत्र होते हैं। इसमें आयरन देखिए क्या होता है, जो ये पदार्थ से निच्छादित होकर यहां तक आते हैं, यहां से यहां तक, इसमें से निच्छादित होकर यहां से यहां तक आते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और कैल्शियम सल्फेट आदि होता है। यहां से यहां तक हिस्सा जिसको हमने A2, A3, B1, B2 कहा, इसको हम B संस्तर कहते हैं। और B संस्तर जिसको हम भूमि कहते हैं, सोलम, यहां से हमने देखिए लिया संचयन संस्तर, रक्षालन संस्तर। यहां से लेकर यहां तक हिस्सा ये लिचिंग के द्वारा जो ऊपरी पदार्थ लिचिंग के द्वारा नीचे आकर बैठ जाता है, उसी को हम B संस्तर कहते हैं। ऊपरी संस्तर तो जैव पदार्थ कहलाता है, जिसमें आपका अब लिचिंग लेयर में देखिए, लिचिंग लेयर में हमने भी 3 पार्ट बांटा है कि लिचिंग लेयर अंतर्वर्ती स्तर A2 के समान अंतर्वर्ती स्तर और संचयन संस्तर। और तीसरा है पैतृक पदार्थ, पेरेंट मटेरियल।
इसको हम बी हार्जोन्स कहते हैं। बी हार्जोन्स में वो होता है कि जो ए लेयर से बहकर निक्षालन के दौरान नीचे जमीन पे अंदर चला जाता है, उसको बी संस्तर में बैठ जाता है। उसी को हम कहते हैं कि ये संस्तर से निक्षालित पदार्थ अगर एकत्र होते हैं जिसमें आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और कैल्शियम सल्फेट इत्यादि होते हैं, राइट। तीसरा संस्तर होता है सी संस्तर, जिसको हम पेरेंट मटेरियल कहते हैं। देखिए संस्तर यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, इसको हम पेरेंट मटेरियल कहते हैं। इसमें मूल पदार्थ पाया जाता है। इस संस्तर में आयरन एल्युमिनियम के इकट्ठा होने के कारण कठोर हो जाता है, लीचिंग नहीं होता। अब धीरे धीरे इसी के लिए चट्टान बनना शुरू होता है, क्योंकि इसमें लीचिंग नहीं होगा, धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू होता है, पपड़ी लेयर बना रहता है, ठीक नीचे इसी के नीचे चट्टान बनी रहती है। तो इसको सी हार्जोन्स कहते हैं। तो सी हार्जोन्स में आपको मिलेगा कि इसमें मूल पदार्थ पाया जाता है। इस संस्तर में आयरन एल्युमिनियम के इकट्ठा होने के कारण कठोर हो जाता है, लीचिंग इसमें नहीं होता है। बात क्लियर समझ में आ गई। अब उसमें जरा हम देखते हैं कि ए और बी संस्तर, जब हम ए और बी संस्तर को मिला देते हैं, ए और बी, ए प्लस बी मिला के सोलम का निर्माण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछता है कि फॉर्मेशन ऑफ सोलम, ए प्लस बी संस्तर, और ए और बी संस्तर को हम जोड़ देंगे, ए प्लस बी, यही हमारा क्या कहलाता है, सोलम कहलाता है, राइट। और लिगोलिथ संस्तर किसे कहते हैं, जब लिगोलिथ संस्तर उसे कहते हैं जब ए प्लस बी प्लस सी तीनों जोड़ देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी तीनों को संस्तर को हम जोड़ देंगे, इस संस्तर को हम कहते हैं रिगोलिथ संस्तर। क्या कहते हैं इसको, रिगोलिथ संस्तर। ए बी सी रिगोलिथ संस्तर, ए बी सोलम, ए बी सी रिगोलिथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पूछता है कि सोलम में कौन कौन संस्तर होते हैं, ए प्लस बी, रिगोलिथ में कौन कौन संस्तर होते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, राइट। तो बच्चों आज का टॉपिक है सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल उसे कहते हैं कि मृदा के ऊर्ध्वाधर काट को काटते हैं, उसको हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। उसको काटने के बाद उसमें विभिन्न संस्तर दिखाई देते हैं। उस संस्तरों को हम तीन पार्ट में बांटते हैं, ए हार्जोन्स, बी हार्जोन्स एंड सी हार्जोन्स। ए हार्जोन्स ऊपरी लेयर होता है, बी हार्जोन्स में कैल्शियम सल्फेट, एल्युमिनियम ऑक्साइड इत्यादि पाए जाते हैं, सी संस्तर में आयरन एल्युमिनियम पाया जाता है, सी संस्तर के ठीक नीचे चट्टान पाई जाती है, राइट। So my channel is like, subscribe and share. Thank you.